बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। अगर मुझे ये बोला जाए ना कि सर आप यूनिट नंबर 3 में कोई सा एक क्वेश्चन करवाएं, बस एक ही करवाना है और जो पेपर में आने के चांसेस हों, तो मैं ये डिमॉर्गन्स लॉ वाला ही क्वेश्चन करवाऊँगा। डिमॉर्गन्स लॉ के ना 2 क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में। एक ये क्वेश्चन नंबर 7 है और दूसरा पेज नंबर 54 पे ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, ये मैंने आपको पहले करवा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें डिमॉर्गन्स लॉज का पता होना चाहिए कि ये डिमॉर्गन्स के लॉज होते क्या हैं। वो ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता चुका हूँ। यहाँ हमें ये सेट दिए हुए हैं यू, ए और बी। मैं पेपर पे यू की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, ए की भी लिख लेता हूँ, बी की भी लिख लेता हूँ। फिर हम डिमॉर्गन्स लॉ की हेडिंग दे के वो लिख लेंगे, फिर इनको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला बेटा, आप इस वीडियो को पुश करें और अपने जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर या शीट है, रजिस्टर जो भी है, उसके ऊपर आप इस तरह यू की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू लिख लें। मार्कर के साथ डिमॉर्गन्स लॉ की हेडिंग दे दें। ये 2 डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, ये लिख लें। अब हम इनको वेरीफाई करवाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ये पहला लॉ इसी तरह लिख लें, नीचे हेडिंग दे दें वेरिफिकेशन की। ये अपने आप पेपर पे लिख लें, ठीक है। एक छोटी सी चिट बना लें आप, जैसे ये मैंने बनाई हुई है। हमने इस पहले लॉ को वेरीफाई करवाना है, उसके यहाँ पे मैंने स्टेप बता दिए हैं कि अगर आपने इस लॉ को वेरीफाई करवाना है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जब आंसर आएगा, इसको आप इस तरह इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। ये देखिए, जब ये दोनों आ जाएंगे फिर आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये स्टेप्स अब हमने करने हैं। ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, इसमें सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। वो मैंने यहाँ बताया भी है। अब यहाँ मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ। ठीक हो गया। इधर हम ए की वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में यूनियन डाल के बी की वैल्यू लिखते हैं। ये मैंने ए की वैल्यू लिख ली है 2, 4, 6, ये से लेकर 20 तक। ये यूनियन है। अब यहाँ मैं बी की वैल्यू लिखता हूँ। बी की वैल्यू और नंबर है ना, 1, 3, 5 अप टू 19 तक। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में इनको आपने मिला के लिखना है। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ये है 1, 3, 5, ये है 2, 4, 6। जब इनको मिलाएंगे तो 1 से 20 तक सारे ही हो जाएंगे। देखें, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 5, 6, 20 तक सारे नहीं हो गए। तो मैं यहाँ डॉट डॉट लिख के एंड में लिख देता हूँ 20। ये मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हम वो फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। चलें जी, अब हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। आपको मैंने ना एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ बताया था कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस। तो यहाँ देखें, कंप्लीमेंट किसके ऊपर है, ए यूनियन बी के। तो आप लिखेंगे यू माइनस, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट है ना उसको माइनस करना है। तो कंप्लीमेंट ए यूनियन बी के ऊपर है, तो हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। अब सबसे पहले मैं यू की वैल्यू लिख लेता हूँ इधर। यू की वैल्यू क्या है, ये देखें, 1 से लेकर 20 तक है। मैं पहले ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ। माइनस के बाद मैंने ए यूनियन बी का आंसर लिखना है। तो ए यूनियन बी का आंसर भी यही है, ये ऊपर लिखा हुआ है 1 से 20 तक। तो वह यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3 अप टू 20। माइनस का मतलब होता है डिलीट करना है आपने। ये भी 1 से 20 है, ये भी 1 से 20 है, तो सारे नंबर ही डिलीट हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास पीछे बचा एम्प्टी सेट। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का भी नाम दे दिया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में याद रख लें, देखें सबसे पहले मैंने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैं इधर ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बड़ा आसान है, कम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है कि ये वाला जो कम्प्लीमेंट का साइन ख़त्म करना है, u माइनस जिसका कम्प्लीमेंट हो वो लिख देना है। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए। अब यहाँ हम u की वैल्यू लिखते हैं, u की वैल्यू क्या है? 1 2 3 अप टू 20 माइनस, फिर a की वैल्यू लिखते हैं। a हमारे पास है इवन नंबर, यानी 2 4 6 अप टू 20, ये हमें a की वैल्यू दी हुई थी ना। अब जो u है, u मेरे पास है 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं, इसमें से हमने ये वाले नंबर डिलीट कर देने हैं, 2 4 6। तो देखें, एक 1 लिखना है, 2 डिलीट कर देना है, फिर 3 लिखना है, ये 2 तो डिलीट कर देना था ना, 1 लिखना था, 2 डिलीट हो गया, 3 नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो लिख लेने थे, 4 भी डिलीट हो गया, 5 तो नहीं हुआ ना। इस तरह हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नंबर थे, उसमें इवन वाले डिलीट हो गए। जब इवन वाले डिलीट हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे? ऑड तक, यानी 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 9 11 13 15 17 और 19 तक जो नंबर हैं ये मेरे पास बच जाएंगे। ठीक है, ये कटा हुआ है। अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? u माइनस बी के। पहले हम u लिख लेते हैं, u क्या है? 1 2 3 अप टू 20 तक, यानी इसमें 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर मौजूद हैं, माइनस बी। अगर हम बी देखें तो इसमें सिर्फ ऑड है, 1 3 5 19, तो माइनस 1 3 5 अप टू 19 तक। तो ये सारे नंबर थे, इसमें अगर ऑड चले जाएंगे, 1 3 5 वाले चले जाएंगे तो पीछे कौन से रह जाएंगे? ये वाले रह जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 अप टू 20 तक इवन वाले रह जाएंगे। ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया, ये मेरे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये मैंने बताया था ना, जब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट आ जाए फिर आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ मैं ले लेता हूँ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं, वो ये है, क्या है? 1 3 5 अप टू 19। ये डॉट ना कम से कम 3 तो ज़रूर लगाया करें। अब ये इंटरसेक्शन आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट का जवाब लिख लेते हैं, वो है 2 4 6 अप टू 20। अब हमने लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम। इन दोनों में देखें कुछ सेम है, ये ऑड नंबर है, ये इवन है, इनमें कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा? एम्प्टी सेट। ये किसका जवाब आया है? ये आया है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। देखें, इक्वेशन नंबर 1 का जो जवाब था वो भी एम्प्टी सेट आया, और ये जो राइट हैंड साइड यानी इक्वेशन नंबर 2 का जवाब ये भी एम्प्टी सेट आया। ये दोनों जवाब बराबर आए, तो ये जो हमारा फर्स्ट डिमॉर्गन का लॉ था ये वेरीफाई हो गया। अब हम नीचे लिखेंगे, बेटा नीचे आपने ये लिखना है, हैंस इट्स वेरीफाइड दैट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपने लिखनी है। देखें, ये फर्स्ट था, ये हमने वेरीफाई करवा लिया है। अब ये सेकंड है, ये हमने वेरीफाई करवाना है। जैसे हमने इसके स्टेप पहले लिख ली थी, अब इसके भी स्टेप आपको बताते हैं। इधर हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी फाइंड किया था, इधर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये अभी एक ही सवाल चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका जो दूसरा स्टेप होगा उसको हम यहाँ, वो क्या होगा? पे ए इंटरसेक्शन बी के बाद इधर आपने ए यूनियन बी फाइंड किया था, उसका कंप्लीमेंट ले लिया था,
इधर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके अब उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप आएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। 1 का नहीं, देखें पहले आपने 1 और 2 का नाम दिया हुआ है, तो अब इसको आप 3 का दे देना। राइट हैंड साइड पे मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि ये एक ही सवाल है ना, तो ये हमने ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट पहले फाइंड किया नहीं हुआ, तो अब हम यहाँ दोबारा नहीं फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे। ठीक है, और अगर आपका सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाता है तो फिर तो मजबूरी है, क्योंकि अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट नहीं है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर पेपर में ये दोनों आ जाते हैं, कहता है डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करवाओ, तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट को 2 दफ़ा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे स्टेप्स बन गए। अब मैं ये फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं सेकंड लॉ लिख लेता हूँ नेक्स्ट शीट पे। जी बेटा, ये सेकंड पार्ट की आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट होने लगी। आप अभी वीडियो को पुश करें, सबसे पहले इस तरह सेकंड लॉ लिख लें, वेरिफिकेशन लिख लें। अब मैं वेरिफिकेशन करवाता हूँ। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए हमारे पास होता है 2 4 6 अप टू 20 तक। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 1 3 5 अप टू 19 तक। इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। देखें इनमें कुछ भी सेम नहीं है, इनका इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट। अब हमने इस इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस। अब हमने किसका कंप्लीमेंट लेना है? ए इंटरसेक्शन बी का, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। सबसे पहले मैं यू लिखूंगा। यू क्या है? 1 2 3 अप टू 20 तक। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखना है माइनस के बाद, तो वो क्या है? एम्प्टी सेट। तो इसमें से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो ये पूरे का पूरा ही बच जाएगा ना, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं है जो डिलीट करें। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इसके बाद देखें हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोबारा नहीं फाइंड करेंगे। पीछे जो हमने निकाला हुआ है डायरेक्ट उनका यूनियन ले लेंगे। अगर आपके पास सिर्फ यही पार्ट आता है तो फिर तो मजबूरी है। ठीक है, मगर अब हम, क्योंकि हमने पिछला ये डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करवाना है, उसमें दोनों करवाना है, तो एक ही यानी जवाब में हम एक चीज़ को 2 दफ़ा फाइंड नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेते हैं। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इधर हम ए कंप्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ये हमने निकाला था, ये देखेंगे ए कंप्लीमेंट का जवाब ऑड नंबर है, बी कंप्लीमेंट का जवाब इवन नंबर है। अब मैं ये लिख लेता हूँ। बेटा ये मैंने ए कंप्लीमेंट का आंसर लिख लिया, ये बी कंप्लीमेंट का आंसर लिख लिया। ये जो है ना, ये 19 लिखा हुआ है, मैं यहाँ सही करके लिख देता हूँ। अब हमने इसको ना दोबारा करते हैं, क्योंकि इधर हमने लेना था यूनियन। ये देखें, ये ए कंप्लीमेंट का जवाब आ गया, ये बी कंप्लीमेंट का, इनके दरमियान में क्या है? यूनियन। तो यहाँ मैंने यूनियन लिखना था, वो मैंने गलत कर दिया था, गलती से इंटरसेक्शन लिख दिया था, वो तो गलत हो जाना था। अब हमने क्या करना है? अब हमने इन दोनों को मिला के लिखना है। तो इसमें ऑड नंबर है, इसमें इवन नंबर है। जब इसको हम मिलाएंगे तो 1 से 20 तक सारे हो जाएंगे। इधर 1 है, उधर 2 है, इधर 3 है, उधर 4 है। तो यूनियन का मतलब होता है हमने दोनों को मिला के लिखना है। जब इनको और इनको मिलाएंगे तो 1 से 20 तक सारे नंबर हो जाएंगे ना, 1 से 20 तक सारे नंबर हो जाएंगे। ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे? 4 का। अब आपके देखें इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 4 का आंसर सेम आया। तो अब आप नीचे लिखेंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट, किसको वेरीफाई करवाया है? इसको वेरीफाई करवाया है, तो यही नीचे लिख देंगे
ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है, इसको आपने ऐसे ही करना है।